हम गिरवी होते तो शायद खरीद भी लेते, पर गिरी हुई चीज़ की कीमत कौन लगाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। इस कहानी में मैं आपसे दो ही बातें करूंगी, इसलिए आप सब वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। मुझे इस कहानी में आपसे दो ही बातें कहनी है। पहली बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र करूंगी। जंगल के राजा शेर से उसकी प्रजा बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि वह जब चाहता निर्दोष भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना लेता था। जंगल में चुनाव हुए तो प्रजा ने शेर के खिलाफ एकजुट होकर बंदर को राजा बना दिया। हार से बौखलाए शेर ने और भी अधिक जुल्म करना शुरू कर दिया। प्रजा इकट्ठी होकर नए राजा यानी बंदर के पास पहुंची और उन्हें सारा किस्सा सुनाकर मदद की गुहार लगाई। बंदर कुछ देर तो विचार मुद्रा में बैठा रहा और फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तीसरे पर छलांग लगाना शुरू कर दी। प्रजा कुछ देर तो देखती रही, फिर बोली कि महाराज, हमारी जान पर बनी है और आप इधर उधर छलांग लगाकर कूद रहे हैं। बंदर ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, जो अपने बश में हो इंसान को वह जरूर करना चाहिए। जो मेरे बश में है मैं वह कर रहा हूँ। मेरे बश में कूदना है तो मैं इधर उधर कूद रहा हूँ। इससे आप ये सीख ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सार भी छिपा है। अक्सर हम ऐसा कोई काम करने से पहले ही सोच लेते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा तो नहीं, फिर कोशिश करने का क्या फ़ायदा। यह नज़रिया सभी में बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बजाय यदि हम अपने परिवेश, परिवार, मित्रों, समाज, राष्ट्र और मानवता की भलाई के लिए जो कुछ भी हमारे वश में है उतना करते चले तो हमें सफलता मिले या ना मिले, कम से कम तसल्ली अवश्य रहेगी कि जो हमारे बश में था वो हमने किया। अब आते हैं, दूसरी बात भी एक बोध कथा से जुड़ी हुई है। उसमें यह है कि हमारे शरीर में तमाम अंगों की ताकत उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। जैसे हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, दांत भी गिर जाते आदि, लेकिन हमारी जीभ पर कोई असर नहीं आता। वह जैसी थी जैसी वैसी ही बनी रहती है। इस कथा में यह संदेश छिपा था कि शायद आप भी जानते होंगे कि जो चीज़ जितनी नरम है वह उतनी ही देर तक चलती है। आज के समय में यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि विनम्रता के साथ भी अपनी बात पर दृढ़ रह सकते हैं। दूसरों को चोट पहुंचाए बिना भी आप अपनी बात कह सकते हैं। यह सीखना और इसमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लगता है कि यदि हमारे ऊपर कही गई दो बातें भी तो समझ लें और उन पर अमल करना शुरू कर दें, तो शायद हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर और अच्छा माहौल बना पाएंगे। जय सिया राम।